ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों तरफ, एक तरफ ब्रिजेश पाठक और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। आम बैठक है। अगर आप आमतौर पे देखें तो कुछ बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, नॉर्मल। एक उत्तर प्रदेश में एक फंक्शन है जिसमें देश के गृह मंत्री बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं। दोनों तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं और ना कोई दिक्कत है। लेकिन आपको पता है, इन हंसते चेहरों से इन चार बड़े या दो बड़े नेता, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बाबा, इन दोनों को खुशी खुशी बात करते देख कितने लोगों को मिर्ची लगी है। कैन यू इवन इमेजिन? लोग एक सदमे से नहीं उबर पा रहे। जी हां, सदमे से नहीं उबर पा रहे कि आखिरकार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ और अमित शाह टॉकिंग टू ईच अदर नॉर्मली, आमतौर पे बात कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, क्योंकि ये एक विधिवत तरीके से, ये एक जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत प्रोपोगेट किया गया बीजेपी के खिलाफ। जब से बाबा मुख्यमंत्री बने और जब से दूसरी बार बने, तब से तो ओवरड्राइव में जाके कि दिल्ली बाबा के खिलाफ है, दिल्ली और दिल्ली यानी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप बाबा के खिलाफ है और बाबा और दिल्ली के बीच में कोई रिफ्ट है। ऐसे लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञानी कहते हैं, बहुत जानकारी लेकर खान मार्केट में बैठकर, एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में फर्स्ट फ्लोर पे बैठकर कुछ खाने पीने के बाद जो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, वो सो नहीं पा रहे हैं। जब से उन्होंने ये तस्वीरें देखी बाबा और गृह मंत्री को बात करते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है अरे भाई सब नॉर्मल कैसे है, अरे भाई अब हमारी दुकानें कैसे चलेंगी, यहां तो सब कुछ नॉर्मल है, यहां तो सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जी हां, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और कुछ लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता कि बाबा और अमित शाह बात कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बात करना नॉर्मल है, लाजमी है। लेकिन ये जो एजेंडा के तौर पे पेश किया गया, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, देखिए डिफरेंस ऑफ अप्रोच हो सकती है। आप भी एक टीम में काम करते होंगे, आपके भी सहयोगी होंगे, स्कूल में आपके भी सहपाठी होंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आप एक चीज को सीधा जाके अचीव कर सकते हैं, दूसरी तरफ से भी किया जा सकता है। साथ काम करेंगे तो रसोई में बर्तन होते हैं तो बचते हैं, थोड़ी बहुत चलता है। लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स के बहुत अपने आप को ज्ञानी बताकर अपनी दुकानें चलाई हैं कई सालों तक, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब करेंगे क्या, अब वो कैसे जनता को समझाएंगे। और सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, अगर आपके पास साउंड बाइट है तो वो भी चला दीजिए। हमारे पास रिएक्शन है, मैं वो भी चलाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा भी एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया गृह मंत्री अमित शाह की, जब वो अपने स्पीच का शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने एक शब्द यूज किया, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये बात, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है हर्षवर्धन जी, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबा और अमित शाह का बात करना। लोगों की दुकानें ठप हो गई, लोगों को समझ नहीं आ रहा है अपनी दुकानें चलाएंगे कैसे, अपनी स्ट्रैटेजी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाएंगे कैसे, कि लखनऊ और दिल्ली के बीच बहुत बड़ा रिफ्ट है, कि लखनऊ और दिल्ली बात नहीं करते, कि भैया यहाँ तो केशव प्रसाद मौर्य जी गृह मंत्री के मित्र हो जाते हैं और बाबा से खुल के बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने तो इनकी दुकानें बंद कर दी। इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी थी कि बाबा के खिलाफ दोनों उप मुख्यमंत्री, और खुल के बात करनी चाहिए हर्षवर्धन जी, इन लोगों ने पूरी स्ट्रैटेजी के तहत बाबा के खिलाफ
अमित शाह के खिलाफ, ये पूरी स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि अगर आप बीजेपी को देखें तो बीजेपी डजंट फंक्शन लाइक दिस। पर्सनल ईगोज बीजेपी में पार्टी से बड़ी नहीं है हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि उनमें से किसकी मुलाकात आखिरी बार योगी आदित्यनाथ और अमित शाह से हुई कब थी। सबसे पहला सवाल। जो लोग कहते हैं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, तो कब उनकी मुलाकात हुई थी या कभी मुलाकात हो भी पाती है क्या? नंबर एक। नंबर दो ये कि दिल्ली के बिना क्या लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर होते? दिल्ली की पसंद है, ये समझना पड़ेगा। अमित शाह ने लखनऊ में जो कहा था कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए हमको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा आंदोलन से निकले हुए नेता है, वो पार्टी के संगठन के नेता है और उनकी एक भूमिका है, उस भूमिका में पार्टी उनको देखती है। अमित शाह तो पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हम लोग मोदी शाह युग भी कहते हैं, एक तरह से जैसे अटल अडवाणी युग कहते थे। अमित शाह बड़े नेता की तरह केशव प्रसाद मौर्य को, चूंकि उनके साथ संगठन में काम किया है, उनके सहयोगी के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में रहे हो, इसलिए उनको मेरे मित्र के तौर पर कहा। अब इसके जो निहितार्थ निकालने की कोशिश हो रही है, उसको दो तरह से लोग देख रहे हैं। एक तरह से क्या योगी आदित्यनाथ के लिए कोई खतरा है? तो बहुत स्पष्ट तौर पर मेरा यह मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है। लोगों के मन में गुब्बारे हैं जो उड़ते हैं और फिर कुछ दिन बाद फूट जाते हैं। 2017 से 25 आधा बीत गया, 27 की तरफ अब हम बढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कहीं दूर दूर तक बदलाव जैसा कुछ, अगर ये होना होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव हमने देखे और तब एक लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक हुआ, सिर्फ 33 सीटें रहीं, 37 सीटें से लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में हुए, महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन हुआ और अभी जिस कार्यक्रम में हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को किसने निमंत्रण दिया होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के सिपाहियों को प्रमाण पत्र देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया होगा ना। जो योगी जी दिल्ली आए थे, उन्होंने ही तो अमित शाह से कहा होगा कि गृह मंत्री जी आप आइए, आप प्रमाण पत्र बांटिए। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। संगठन और सरकार के बीच में फिलहाल किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई की खबरें वो शायद कुछ पत्रकारों के, बुद्धिजीवियों के मन में ज्यादा है और जाहिर है आप कहेंगे कि आगे की लड़ाई है क्या, तो भाई कौन नहीं चाहता है? जैसे कई बार, एक दो बार आपने भी कहा है कि हर आदमी चाहता है कि एडिटर बने, हर आदमी चाहता है कि ऊपर बढ़े, लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई खबर है, ऐसी कोई अफवाह है। और केशव मेरे मित्र, निश्चित तौर पर उनके लिए भी हो सकता है कोई नई भूमिका हो, बहुत ढेर सारी भूमिकाएं होती हैं, अगर उनको लग रहा होगा कि राज्य से कहीं और कोई भूमिका है तो हो सकता है उसकी भी तलाश हो रही हो, ये भी एक संकेत। नहीं, आप इंडिकेशन कर रहे हैं। आपको पता है कि बीजेपी की नेशनल टीम में बहुत बदलाव होने, आपको पता है कि राष्ट्रीय टीम में बहुत बदलाव होने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इतने नाम चुने जा चुके हैं मीडिया के द्वारा, और ये जो सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने उतने तो लोग हैं नहीं बीजेपी में जितने अध्यक्ष बना दिए।